3 coins are tossed once. 3 coins को इकट्ठा ऊपर उछाला जाता है. Write the set as sample space. सबसे पहले sample space बताइए, फिर बताइए probability of getting 3 heads, exactly 2 heads, at least 2 heads and at the most 2 heads. कैसे करेंगे? सबसे पहले sample space. देखिए 3 coins थे, तो सबसे पहला H तीनों का ही हेड आ जाए. 2 का हेड्स आए, 1 का टेल्स आए. पहले का हेड आए, फिर टेल आए और फिर तीसरे का फिर हेड आए. HTT हेड आए, टेल आए, टेल आए. इस तरह से ये जो आपके 8 सैंपल स्पेसेस हैं, ये आप सबसे पहले लिख लीजिए. पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग 3 हेड्स. प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि तीनों में ही हेड आए. तो आप ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ही ऐसा केस है जब तीनों में H आता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इज इक्वल टू 1/8, क्योंकि पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस में 8 हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स इज 1/8. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब ना तो 2 से ज्यादा आए, ना ही 2 से कम आए. बस पॉसिबिलिटी इस चीज की पता करनी है कि 2 हेड आए. देखिए 2 हेड कैसे आएंगे? एक तो यहां पर आ गए 2 हेड्स, फिर यहां आ गए 2 हेड्स और फिर यहां आ गए 2 हेड्स. बात देखने की ये है कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड 2 हेड्स वाला और ये हो गया आपका थर्ड 2 हेड्स वाला. आपका जो ट्रिपल H है जिसमें H आया हुआ है, वो आपका नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको एग्जैक्ट 2 हेड चाहिए. इसमें आपको 2 से ज्यादा हेड नहीं चाहिए, 2 से कम हेड नहीं चाहिए. वो केस पता करना है जब पूरे 2 हेड्स आए. तो ये 2 और 3, सो कितने केसेस हैं? 3. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इज इक्वल टू 3/8. आपको एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब पता होना चाहिए. इसका मतलब पूरे 2 हेड्स, ना ज्यादा ना कम. अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स. एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है 2 हेड तो होने ही चाहिए. 2 से ज्यादा हो जाएं तो चलेगा, 2 हेड्स कंपल्सरी. ध्यान से देखिए, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 हेड्स तो होने चाहिए. तो 2 हेड्स होने ही चाहिए में मतलब ये केस आएगा, HHT आएगा, HTH आएगा और THH आएगा. इस वाले केस में एटलीस्ट 2 हेड्स में जिनमें 2 हेड हैं वो तो आएगा ही आएगा, और जिसमें ट्रिपल H है वो भी इस केस में आएगा ही आएगा. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब 2 हेड कंपल्सरी हैं, उससे ज्यादा होंगे तो चलेंगे. आ गया 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज इक्वल टू 4/8. इसको सॉल्व कीजिए, आंसर इज 1/2. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जैक्ट 2 हेड्स और एटलीस्ट 2 हेड्स में. अगला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 2 हेड. एट द मोस्ट 2 हेड का मतलब नॉट मोर देन 2 हेड्स, 2 हेड से ज्यादा ना हो. अगर कोई भी हेड ना हो वो भी चलेगा. एट द मोस्ट क्वेश्चन क्राइटेरिया क्या है? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो. हेड ना हो वो भी हमारे कैटेगरी में आ जाएगा. तो हम कौन कौन से केसेस लेंगे? एट द मोस्ट 2 हेड्स में ये हो गया, एट द मोस्ट 2 हेड्स, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, एक हेड वाला भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया. जो बचा, जो नहीं आया, वो ये नहीं आया इस वाले केस में. सो द नंबर ऑफ वेज टू गेट एट द मोस्ट 2 हेड्स इज 7 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 2 हेड्स इज 7/8. ध्यान देने वाली बात है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट द मोस्ट 2 हेड्स. अगर आप सोच समझ के करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा. प्रोबेबिलिटी के लिए और क्वेश्चंस के लिए प्लीज कीप वॉचिंग. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड.